स्टूडेंट, आज जो है हम क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर 2 की बात करेंगे। और हमने इससे पहले पार्ट में आपको बताया था कि फोर्स क्या होता है, यूनिट क्या होती है उसकी, और कितने टाइप का होता है फोर्स, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। आज जो बात करेंगे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे कि न्यूटन ने अपने कितने लॉ दिए मोशन से संबंधित, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, न्यूटन ने जो है 3 लॉ दिए थे। अपने अनुसार उसने बताया था कि कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसके तीनों लॉ किस तरह से काम करते हैं उसमें, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज। दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे किसी भी बॉडी के मोशन से संबंधित, और ये तीनों के तीनों लॉ जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहलाए। जैसे बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करें हम, तो ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाए, जब तक कि उसको कंपेल ना किया जाए बाहर की फोर्स के द्वारा, जब तक वो है जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहती है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पे अनलेस इट इज कंपेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जब तक कि इसको कंपेल ना किया जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, यानी रेस्ट में है उसको मोशन में लाने की कोशिश की जाए, अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने की कोशिश की जाए, कि फोर्स जो है हमेशा अपना इम्पैक्ट डालता है। इस तरह से जो है जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने आपको बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर हम कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो इसी चीज को बात करें, इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी बॉडी का जो है मास पे डिपेंड करता है, यानी इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की जो कि उसके मास पे डिपेंड करती है। यानी इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। वो हमेशा बॉडी जो है अपनी पोजीशन में परिवर्तन का विरोध करेगी। इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। यानी इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई बॉडी अपनी पोजीशन में परिवर्तन का विरोध करती है, अपोजेस टू चेंज इन इट्स पोजीशन, यानी कि अपनी पोजीशन में हमेशा परिवर्तन का विरोध करेगी। वो अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में तो वो मोशन में ही रहना चाहिए। ये आपको याद रखना है। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, नोट आपको याद रखना है नोट में कि किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे। यानी इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन द मास ऑफ ए बॉडी। यानी किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है, उस बॉडी के मास पे। यानी कि सेकंड पॉइंट देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा हैवी होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, और कोई ऑब्जेक्ट जितना लाइटर होगा उसका इनर्शिया उतना ही कम होगा। ठीक, तो ये तो इतनी बात थी। इसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए कि इनर्शिया कितने प्रकार का होता है। तो देखिए अब जो है टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। तो इनर्शिया 3 प्रकार का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हालांकि ये टाइप्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने बताना उचित समझा क्योंकि इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, आप समझ रहे होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर हम उसको मोशन में लाने की कोशिश करें तो वो उसका विरोध करेगा। ऐसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में अचानक आप ब्रेक लगाओगे तो वो उसका मतलब रुकने का, रेस्ट में आने का विरोध करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कार में ब्रेक लगाएं
या बाइक में आप ब्रेक लगाएं तो वो काफी डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकती है, ऐसी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ये भी क्या है, टाइप है इनर्शिया की। तो ये 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, जरा हमको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, बारी बारी से आप समझें। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, एक लटकी हुई दरी को या कारपेट को आप जो है एक छड़ी के द्वारा एक डंडे से पीटना शुरू करें, द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, इससे जब पीटेंगे उसको तो उस कारपेट में से डस्ट के पार्टिकल बाहर आना शुरू हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? वही जैसे आपने कारपेट लटका ली और उसको एक डंडे की सहायता से आपने पीटना शुरू किया, तो आप देखते हैं कि डस्ट के पार्टिकल यानी धूल वगैरह है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप उसको डंडे से पीट रहे हो तो जो डस्ट पार्टिकल है वो तो रेस्ट में ही है, लेकिन कारपेट मोशन में आ चुकी है, इसीलिए कारपेट पीछे हटती है, डस्ट पार्टिकल अपनी उसी पोजीशन पर रहते हैं। तो पीछे हटती है तो डस्ट पार्टिकल जो है वहीं के में ही रह जाते हैं, इसलिए इस प्रकार डस्ट पार्टिकल जो है अलग होते हैं, यानी कि कारपेट तो मोशन में आएगी, डस्ट पार्टिकल रिमेन्स इन रेस्ट। तो देखिए इसको समझते हैं पूरी डेफिनेशन को। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ स्टिक मेक्स द कारपेट मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड स्लाइटली, बट द डस्ट पार्टिकल्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। जैसे कि मैंने बताया था वही चीज है कि जैसे ही हमने स्टिक के द्वारा कारपेट को पीटना शुरू किया, डस्ट के पार्टिकल जो है रेस्ट में ही बने रहे, लेकिन जो कारपेट है हमारी वो आगे पीछे मोशन करती है। इस प्रकार जो है हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हैंगिंग कारपेट से रिमूव होते हैं। तो अब बात करते हैं, ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ये भी है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ये देखिए, देखा होगा आपने कभी, आप बस में बैठे हो, जब बस में बैठा अचानक बस स्टार्ट हो तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, क्यों? वही ऐसा कभी आपने महसूस करने की कोशिश की है? जैसे हमें जो है हम बस में बैठे हो अचानक बस स्टार्ट हो जाए तो हम एकदम पीछे की तरफ जाते हैं, क्यों? तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। देखिए, व्हेन ए कार और बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड, जब भी कोई कार या बस स्टार्ट होती है अचानक, जो पैसेंजर्स होते हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए, दिस इज बिकॉज द पैसेंजर्स टेंड टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन रेस्ट में बने हुए हैं, जबकि इवन व्हेन द कार और बस हैज स्टार्टेड मूविंग, जबकि कार हो या बस हो वो मोशन में आ चुकी होती है, इसीलिए हम लोग जो है मोशन में आने के लिए पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है और आगे का क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए मैं भी आगे बता दूंगा। देखिए, तो देखिए इसी प्रकार जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो देखिए, व्हेन ए रनिंग कार और बस स्टॉप सडनली, अगर कोई कार या बस चल रही है और अचानक वो रुक जाए, तो हम देखते हैं कि जो पैसेंजर्स होते हैं वो आगे की तरफ, यानी उनको एक झटका सा लगता है आगे की तरफ, यानी कि द पैसेंजर्स आर जग फॉरवर्ड। वाई, जब कोई कार या बस में पैसेंजर बैठे हों, अचानक बस को रुक जाए या कार रुक जाए, तो जो पैसेंजर्स हैं उनको आगे की तरफ झटका लगता है, यानी आगे की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब भी कार या बस में पैसेंजर आगे की तरफ जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बस चल रही है तो पैसेंजर्स भी उसी रफ्तार से चल रहे हैं जितनी आपकी कार या बस की रफ्तार है। अचानक से कार या बस आपकी रेस्ट में आई, यानी कि उसकी स्पीड रेडी हुई, लेकिन पैसेंजर्स तो उसी स्पीड चल रहे हैं जितनी से आपकी पहले जो बस या कार चल रही थी। तो स्पीड कम हुई किसकी? बस या कार की, लेकिन पैसेंजर्स तो उसी स्पीड चल रहे थे ना, इसीलिए वो आगे की तरफ जाते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उस अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, और जो है इसीलिए वो एक जर्क महसूस करते हैं। दिस इज बिकॉज द पैसेंजर्स टेंड टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि पैसेंजर्स हैं वो तो अपने उसी मोशन में ही हैं, जबकि इवन दो द कार और बस हैज कम टू रेस्ट, जबकि कार या बस किसमें आ चुकी है? रेस्ट में। तो ये तो इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इन जो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों के पास जो है और भी टॉपिक हैं इसलिए हम जो है इतने ही क्वेश्चन आपको मैंने लिखाए हैं। आगे के टॉपिक भी हमें समझने हैं 1 by 1।
देखिए अब बात करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? देखिए मोमेंटम क्या होता है, किसी भी बॉडी का वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी मल्टीप्लाई, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी बॉडी का मोमेंटम जो है उस बॉडी के मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट होता है। इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, इट इज नोटेड बाई स्मॉल पी, और ये एक अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें दोनों चीजों की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही होंगी, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। इसको और सिंबल में शॉर्ट में लिख सकते हैं हम सिंबल रूप में, P इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई v। बात करें यूनिट जो है मोमेंटम की क्या होती है, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम बात करें तो ऐसा ही यूनिट जो मोमेंटम की होती है वो होती है kg इंटू मीटर पर सेकेंड। याद रखें मोमेंटम की ऐसा यूनिट जो होती है वो kg इंटू मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंटम, आगे बहुत काम आने वाला है। न्यूटन सेकंड लॉ में, थर्ड लॉ में इनमें काम आएगा, सॉरी सेकंड लॉ में काम आएगा, मैं समझाऊंगा। और हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो भी प्रूव करेंगे, उसमें बहुत काम आएगा। ये देखने ध्यान रखें मोमेंटम जो होता है किसी भी बॉडी का जीरो कब होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, यानी कि जब रेस्ट में होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो। जब स्पीड जीरो होगी तो जब स्पीड और मास का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोमेंटम हो जाएगा जीरो। यानी कि यहाँ रखें इस चीज को, नोट में नोट डाल के मैंने लिखा रखा है। देखिए इफ ए बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इट्स वेलोसिटी इज जीरो, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तब, एंड हेंस इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो, तब जाकर के हम देखेंगे कि इसका मोमेंटम भी जीरो होगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस केस में उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, और वेलोसिटी जीरो होगी तो उसका मोमेंटम भी जीरो होगा। तो इस प्रकार हमने समझाया आपको। कल बात करेंगे हम मोमेंटम के ऊपर सैंपल प्रॉब्लम, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, और हम ये प्रूव भी करेंगे कि जो है न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है उसके अनुसार जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको भी प्रूव करेंगे एट इक्वल टू ma को। देखिए नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही।